नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे अगर यदि कोई व्यक्ति आपके घर में, रिलेटिव में, दोस्त में एक्सपायर हो गया है तो उसका बैंक अकाउंट नंबर आप किस तरीके से जान सकते हैं। देखिए, जब भी कोई एक्सपायर हो जाता है तो हमें उसके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा होता है उसका क्लेम करने के लिए ज़रूरत होती है कि उसकी बैंक की डिटेल्स हमको पता रहे। लेकिन जनरली देखने में आया है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में जब भी कोई लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो जनरली ब्रांच स्टाफ उसके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करता या कोऑपरेट नहीं करता। तो मैं आज आपको टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप हो सकता है कि बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट की डिटेल्स उस व्यक्ति की आराम से जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो व्यक्ति मृत हो गया है उसकी पासबुक ढूंढने की कोशिश करिए उसके घर में कि पासबुक मिलती है या नहीं मिलती। ये सबसे सिंपल तरीका है। पासबुक नहीं मिलती तो उसकी चेक बुक ढूंढने की कोशिश करिए कि चेक बुक रखी है घर में या कहाँ पर रखी हुई है, या कोई चेक किसी को दिया हो। ये भी हो सकता है कि प्रेजेंटली आपके पास चेक बुक अवेलेबल ना हो घर में, लेकिन आप जानते हो कि किसी के साथ डील होती है या व्यापार होता है तो वहाँ पर आपके जो भी रिलेटिव है वो चेक साइन करके देते हैं, तो वहाँ से उनसे पुराने चेक की कॉपी आप मंगवा सकते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट ढूंढ सकते हैं घर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है, कस्टमर आईडी भी लिखा होता है, अकाउंट नंबर भी लिखा होता है और आपको वो ईजिली मिल सकती है। चौथे नंबर पे आता है एटीएम कार्ड। अगर मृत व्यक्ति का एटीएम कार्ड उपलब्ध है तो आप एटीएम को ढूंढिए, और अगर यदि एटीएम में ही सारा पैसा अकाउंट में पड़ा है तो बजाय बैंकों के चक्कर लगाने के एटीएम से ही सारा पैसा विड्रॉ करके बात को ख़त्म कर सकते हो। अब आता है पाँचवें नंबर, कैश डिपॉजिट या चेक डिपॉजिट रिसिप्ट। देखिए, क्या होता है कि जब भी आप किसी भी बैंक में जाते हैं ना तो एक रिसिप्ट होती है जिसका एक पार्ट रिसीविंग होता है। जनरली हमेशा बैंक आपको वो सील और साइन करके देता है, और लोग बाग जब भी कोई कैश डिपॉजिट करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं तो उसको संभाल के रखते हैं ताकि उसकी चेक अगर क्लियर नहीं हुआ तो एटलीस्ट उनके पास प्रूफ रहे कि मैंने ये चेक सबमिट किया था। घर में पुराने पेपरों में ढूंढने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसी रिसिप्ट्स मिल जाएंगी। अब आता है छठे नंबर पे लेटर और ईमेल। देखिए, बैंक टाइम टू टाइम लेटर्स लिखता है, ईमेल्स लिखता है अपने कस्टमरों को। अगर आप उस तरह के अपने घर पर पहले तो देखिए किसी बैंक का लिखा हुआ कोई लेटर है क्या, या फिर उनके ईमेल्स चेक करिए, सर्च करिए ईमेल्स में। अगर आपको इस तरह का कोई लेटर ईमेल मिल जाता है तो उस पर जनरली बैंक की डिटेल्स होती हैं, या फिर ईमेल्स पे सर्च करिए कि बैंक स्टेटमेंट मिल जाए आपको। इंश्योरेंस पॉलिसी, जब भी कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी के 5-6 पेज की हमेशा उसको कॉपी मिलती है, और उस कॉपी में बैंक अकाउंट की डिटेल्स ज़रूर होती है। एक तो उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती है जिससे प्रीमियम पेमेंट हुआ है, एक उस अकाउंट की डिटेल होती है जिससे प्रीमियम भविष्य में जाएगा, या फिर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आजकल क्या हो गया, जो कैम्स है, सीएम्स, वो क्या करता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भेजता है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड का टाइम टू टाइम ईमेल पर, और ये एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार ये मैंडेटरी है। तो ईमेल पे सर्च करिए कोई कैम से कोई कंसोलिडेटेड लेटर आया है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी बार बैंक की डिटेल्स आपको मिल सकती है। कैम्स के नाम से है ईमेल, उसके ईमेल्स पर सर्च करेंगे जो भी व्यक्ति एक्सपायर हो गए तो मिलने के चांसेस हैं। 9वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, आज की डेट में मोबाइल्स हर कोई यूज़ करता है। मोबाइल्स यूज़ करता है तो कुछ उसके साथ इम्पोर्टेंट डेटा हमेशा रहता है, पीडीएफ फाइल्स, जेपीजी फाइल। आप उनके फाइल एक्सप्लोरर में जाके पीडीएफ फाइल्स देखिए, कोई बैंक से हुआ कम्युनिकेशन है क्या, किसी तरह का दस्तावेज है क्या बैंक से रिलेटेड। छानबीन करोगे तो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि बैंक ने कोई भी कम्युनिकेशन किया होगा वो पीडीएफ में आपने ईमेल पे खोला होगा और वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। अब अगर ये भी चांस नहीं होता तो पहले तो आप जो भी व्यक्ति एक्सपायर हुआ है उसके जितने भी आईडी प्रूफ है वो सब कलेक्ट करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब वो लेके आप ब्रांच में जाएं कि ब्रांच वाले, अब मान के चलिए होम ब्रांच अगर आपको सपोर्ट नहीं करती, स्टाफ सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आजकल क्या है, जितने भी बैंक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सब सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे काम करते हैं। मान के चलिए जयपुर की स्टेट बैंक ऑफ ब्रांच का ब्रांच मैनेजर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप जोधपुर में किसी व्यक्ति को जानते हैं अपने रिलेटिव के थ्रू जो एसबीआई में ही काम करता है, तो आप उस व्यक्ति को अपनी ये सारे आईडीज़ वगैरह दे सकते हैं, वह सिस्टम में चेक करके बता सकता है।
क्योंकि आजकल किसी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का यही फ़ायदा है कि ऑल ओवर इंडिया सबको डेटाबेस का एक्सेस है, तो आप उस तरीके से अकाउंट की डिटेल्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ ना लगे, आपको लगता है कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्लेम में भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप रीजनल बिजनेस ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं, जोनल ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं, लोकल हेड ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। हर बैंक के अपने हेड ऑफिस होते हैं कंप्लेन के लिए, और उसका नंबर ब्रांच के आपको नोटिस बोर्ड पे ज़रूर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट्स के साथ जुड़ सकते हैं और 2% तक का कमीशन कमा सकते हैं लोगों की लोन की फाइलें रेफ़र करके। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव की फाइल्स अगर आप हमें रेफ़र करते हैं तो हम 2% तक का कमीशन आपको स्ट्रेट अवे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड।